नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर अटैक कर रहे हैं और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इसी को देखते हुए समीर वानखेड़े की पत्नी ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और उन्हें बताया कि किस तरीके से पर्सनल चीजें नवाब मलिक द्वारा लाई जा रही है और उनकी पर्सनल निजी जिंदगी पर अटैक हो रहा है नवाब मलिक के द्वारा। चाहे वो समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट बीच में लाना हो, या उनके धर्म पर बात करना हो, या उनकी पहली शादी को बीच में लाना हो, या उनकी माँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनको इसके दौरान बीच में लाना हो। तो ये सारी निजी चीजें जो समीर वानखेड़े की जिंदगी से ताल्लुक रखती है, नवाब मलिक एक एक करके वो सभी इस केस के दौरान लेकर आ रहे हैं, जिससे कि समीर वानखेड़े की बीवी काफी नाराज है। कई इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया कि नवाब मलिक जो भी कर रहे हैं, सबूत है उनके पास तो कोर्ट जाए, लेकिन ट्विटर पर इस तरीके की अफवाहें ना फैलाए, इस तरीके की बदतमीजी ना करें। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट में जाइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस पत्र में समीर वानखेड़े की बीवी ने क्या लिखा है। वो पत्र उन्होंने मराठी में लिखा था, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेट मैं आपको बताती हूँ। समीर वानखेड़े की बीवी ने जो पत्र सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का आदर्श लेकर बड़ी हुई। किसी पर अन्याय करो मत, खुद पर अन्याय सहो मत, यह इन दोनों ने सिखाया। उसी के मद्देनजर आज मैं अकेले मेरे निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूं और लड़ रही हूं। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। आगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से समय मांगा है। ये क्रांति वानखेड़े ने कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से समय मांगा है। अभी तक उनकी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो उन्होंने ये लेटर उनको लिखा है और उन्होंने इसमें बताया है, उद्धव ठाकरे जी को ये कहने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में एक मराठी लड़की की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वो भी एक मंत्री के द्वारा, और वो भी बड़े मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप वो कर रहे हैं लगातार समीर वानखेड़े पर, ऐसा लग रहा है कि वो एक निजी चीज को लेकर उनके पीछे पड़ गए हैं, ना कि वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ना तो वो कोर्ट में उन्हें पेश कर रहे हैं। वो सिर्फ बेबुनियाद तरीके से समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं, उनके परिवार को घेर रहे हैं, और चाहते हैं कि जो ऑफिसर अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रहा है इस केस के दौरान, उसको ये जो ड्रग केस है वहाँ से हटा दिया जाए। क्योंकि ये जो पूरी ड्रग गैंग है, ये चाहती है कि समीर वानखेड़े ये केस ना लड़े। साथ ही क्रांति वानखेड़े ने कहा कि मैं चाहती हूं कि उद्धव ठाकरे मुझे इस बात का जवाब दे, और जो जिस तरीके से नवाब मलिक हमारे परिवार पर हमला कर रहे हैं, पर्सनल चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उस पर कोई कड़ा एक्शन ले। बता दूं कि उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। जिस तरीके से नवाब मलिक हर रोज़ एक नया आरोप लेकर आ जाते हैं समीर वानखेड़े के लिए, तो उसी को देखते हुए समीर वानखेड़े का परिवार भी आगे आया, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। लगातार वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लगातार समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं, और इंटरव्यूज़ में बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े एक काबिल अफसर है और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की है। हर केस उन्होंने बेहद ही ईमानदारी से लड़ा है, और जो केस अभी लड़ रहे हैं उसमें जितने भी ड्रगी हैं और जो ड्रग्स के मामले में सामने आ सकते हैं, वही लोग डर रहे हैं, और वही लोग चाहते हैं कि समीर वानखेड़े को इस केस से हटा दिया जाए। क्रांति रेडकर का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये खबरें चल रही है, सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं। वो कह रही है कि मैं एक कलाकार हूँ, राजनीति नहीं जानती हूँ, और ना ही मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना है। हमारा कुछ भी संबंध ना होते हुए भी रोज सुबह हम पर लांछन लगाया जाता है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। वो कह रही है कि आज अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित तौर पर जो उनके साथ हो रहा है और उनके परिवार के साथ हो रहा है वो नहीं होता। और एक महिला के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, चाहे वो समीर वानखेड़े की पत्नी हो या उनकी बहन हो, वो नहीं होता। तो साथ ही क्रांति वानखेड़े ये भी बोल रही हैं कि जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे पर उनका विश्वास था, अब उनके ना होते हुए जो उनकी छवि वो देख रही हैं, वो सीएम उद्धव ठाकरे में देखती हैं, और चाहती हैं कि जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे न्याय करते थे, वही न्याय की उम्मीद क्रांति वानखेड़े उद्धव ठाकरे से कर रही हैं, और चाहती हैं कि उस लेटर का उन्हें जवाब दिया जाए और वो कार्रवाई करे उस मंत्री के ऊपर जिसने हर सुबह
एक नया आरोप लेकर आया है उनके परिवार के ऊपर और समीर वानखेड़े के ऊपर, और उन्हें ये केस लड़ने नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से ईमानदारी से वो लड़ रहे हैं केस। जब से ये केस सामने आया है, जब से आर्यन खान पकड़ा गया है, तभी से समीर वानखेड़े के खिलाफ हर कोई, चाहे वो नवाब मलिक हो या फिर और भी ये जो बॉलीवुड गैंग है जो चर्सी पकड़े गए हैं, और उनके जो जानने वाले हैं वो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए हैं, वो नए नए ट्रेंड चला रहे हैं, जिसके चलते अब समीर वानखेड़े की बीवी और उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। हर इंटरव्यू में समीर वानखेड़े की पत्नी ने ये कहा है कि हम इतने अमीर नहीं हैं, अगर हम इतना ही बेईमानी से काम करते, अगर समीर वानखेड़े या फिर इतना ही पैसा कमा रहे होते वो अपने काम से, तो आज हम बड़े बंगलों में बैठे होते, हमारे पास भी गाड़ियों की लाइन होती और हम भी कई लंबे टूर्स पर जाते, बाहर विदेश घूमने जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा एक छोटा सा परिवार है और हमारी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें हम बेहद खुश हैं। समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर हैं और मुझे उन पर गर्व है। मैं एक एक्ट्रेस हूं, मैं इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहती हूं, और समीर वानखेड़े को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है बस एक ईमानदार ऑफिसर होने के कारण, क्योंकि वो ईमानदार हैं इसलिए उन्हें अपनी ईमानदारी का सबूत भी देना पड़ रहा है और हर बार उन पर नए आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर समीर वानखेड़े की बीवी सीधा सीधा नवाब मलिक को ये जवाब दे रही हैं कि अगर कोई अफसर ईमानदारी से अपना काम करता है तो नवाब मलिक जैसे मंत्री जो इन ड्रग गैंग को बचाना चाहते हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं और नए नए आरोप लेकर आते हैं, चाहे वो गवाहों को मैनिपुलेट करे, चाहे वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए, चाहे वो धर्म को लेकर चीज़ें लेकर आए सामने या फिर उनका नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। वो किसी भी तरीके से समीर वानखेड़े को इस केस से हटाना चाहते हैं। देखिए, अपने दामाद को तो बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही और भी लोगों को वो बचाना चाहते हैं। क्रांति वानखेड़े का ये भी कहना है कि ये जो बॉलीवुड की ड्रग लॉबी है, ये लोग चाहते हैं समीर वानखेड़े ना रहे इस केस के अंदर, और नवाब मलिक के द्वारा ही ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। नवाब मलिक जो कि अपने दामाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉलीवुड की ड्रग लॉबी है ये नवाब मलिक को चला रही है अपने तरीके से। या पहले भी मैं आपको बता चुकी थी कि उनके पिता ने भी आरोप लगाया था नवाब मलिक पर। समीर वानखेड़े के पिता ने कहा था कि बॉलीवुड की तरफ से समीर वानखेड़े की सुपारी दी गई है नवाब मलिक को, तभी वो बेतुके बयान दे रहे हैं। सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर नई नई चीज़ें डाल रहे हैं जिसके चलते समीर वानखेड़े और उनके परिवार का नाम बदनाम हो। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि समीर वानखेड़े के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। देश की जनता चाहती है कि समीर वानखेड़े एक एक करके इनके जो नकाब हैं वो उतारे और ये जो ड्रग लॉबी है बॉलीवुड में उसको सामने लेकर आए और जो कचरा है ड्रग माफियाओं का उसको साफ करने का काम करे। देश की जनता भी यही चाहती है। कई बार लोग सपोर्ट में भी आए हैं समीर वानखेड़े के और कहा है कि वी सपोर्ट समीर वानखेड़े, आप इस केस को आगे बढ़ाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों ने भी की थी और अब उनकी पत्नी जो हर तरीके से उनके साथ खड़ी है, डटी है, उन्होंने भी FIR दर्ज की है नवाब मलिक के खिलाफ और साथ ही लेटर भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप कुछ कार्रवाई कीजिए उस नेता के खिलाफ जो हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे कि समीर वानखेड़े पर जो वो आरोप लगा रहा है वो साबित हो, लेकिन वो फिर भी पर्सनल चीज़ें लाकर हमें डाउन करने की कोशिश कर रहा है, हमारी इमेज गिराने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि समीर वानखेड़े डर जाए कि उनके परिवार पर ना आँच आए, उनके परिवार वालों का कुछ ना हो। इसके चलते वो नई नई चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें हैं उस पर अटैक कर रहा है। उनकी जो बहन है यास्मीन वानखेड़े, उन्होंने भी कहा था कि नवाब मलिक जो है उनकी पर्सनल फोटोज़ को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे हैं। ये क्रांति वानखेड़े ने भी कहा था कि उनको हर रोज़ नई धमकियां आ रही है और ये सब नवाब मलिक ही करा रहे हैं। तो किस तरीके से नवाब मलिक एक बड़े नेता होते हुए भी इस तरीके की बेहुदी चीज़ें कर रहे हैं और बेतुके बयान देते हैं, और फिर क्रांति वानखेड़े, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े, उनके पिता और उनके समीर वानखेड़े को भी धमकियां दे रहे हैं, नए नए आरोप लगा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बौखलाहट बहुत ज़्यादा है इन लोगों के मन में, और ये जो ड्रग लॉबी है बॉलीवुड की ये अब पूरे तरीके से डर चुकी है और ये लोग चाहते हैं समीर वानखेड़े हट जाए, नहीं तो एक एक करके इनके जो काले कारनामे हैं वो सामने आ जाएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।